हेलो स्टूडेंट्स। हम हिंदी में समास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, कोकिल कंठी में कौन सा समास है। तो कोकिल कंठी में कौन सा समास ये पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो कोकिल कंठी में ऑप्शन बी कर्मधारय समास होगा। कोकिल का अर्थ होता है कोयल और कंठी का अर्थ होता है कंठ गला। तो कोकिल जैसी कंठी वाला बाली के लिए कोकिल कंठी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समावेश है, इसलिए कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक्का पानी में कौन सा समास है। हुक्का पानी में समास पहचानना है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। हुक्का पानी का समास विग्रह होगा हुक्का और पानी। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। हुक्का और पानी दोनों ही पद प्रधान है और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए विच्छेद, ऑप्शन बी विभक्ति, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी अलगाव। तो समास के पदों को अलग करने को क्या क्या कहते हैं। तो इसका उचित हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चाल चलन में कौन सा समास है। तो चाल चलन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो चाल चलन में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चाल और चलन द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए अमृत रूपी वचन, ऑप्शन बी वचन और अमृत, या ऑप्शन सी अमृत जैसी वाणी, या ऑप्शन डी वचन रूपी अमृत। तो इसका समास विग्रह कौन सा उचित है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। वचन अमृत का समास विग्रह है। अगला प्रश्न है, और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विषधर में कौन सा समास है। विषधर में समास पहचानना है कौन सा है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो विषधर में कौन सा समास है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। विष को हरने वाले को शिव कहते हैं। शिव को विषधर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्होंने विष हर लिया था। तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंजलोचन में कौन सा समास है। कंजलोचन में कौन सा समास है ये पहचानना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कंचलोचन में बहुव्रीहि समास है। कंचलोचन जो है शिव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो हरिशंकर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, या बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिशंकर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो पंजाब में
कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। पंजाब में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंज माने होता पांच और आम माने होता पानी, तो पांच पानी की भूमि को पंजाब कहते हैं, और ये एक शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। पंजाब एक स्टेट है, तो इसलिए बहुव्रीहि का समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकुल में कौन सा समास है? व्याकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो व्याकुल का समास विग्रह होगा भय से आकुल, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, भय से आकुल। तो ये कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, बखूबी में कौन सा समास है? तो बखूबी में समास पहचानना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो बखूबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर वह जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नराधम में कौन सा समास है? नराधम में कौन सा समास है पहचानना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो नराधम में अधम है जो नर, इसका समास विग्रह हो जाएगा, वह नर जो अधम है, नीच है। अधम का अर्थ होता है नीच, तो वह नर जो नीच है। तो यहाँ पर कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ विशेष्य और विशेषण का समावेश है समस्त पद में। अगला प्रश्न है, करुणापूर्ण में कौन सा समास है? तो करुणापूर्ण में समास पहचानना है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, करुणा से पूर्ण, इसका समास विग्रह हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, त्रिलोक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो त्रिलोक में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। त्रिलोक में द्विगु समास है, ना कि बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, अधमरा में कौन सा समास है? तो अधमरा में समास पहचानना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास। अधमरा, जो आधा मारा हुआ हो उसे अधमरा कहते हैं। तो ये है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का समावेश है समस्त पद में, जो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा।